इजराइल में नई सरकार बन गई है। 8 पार्टियों के गठबंधन सरकार के कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नेफ्ताली बेनेट संभालेंगे। बेनेट फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं करते हैं। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी में शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल भी खत्म हो गया। इजराइल में रविवार देर रात नफ्ताली बेनेट की नई सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। गठबंधन में शामिल राम पार्टी के एम.के. साद अल हरूमी वोटिंग से गैरहाजिर रहे। सीधे तौर पर कहें तो गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ एक सीट का फासला है, जो बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के लिए फिलहाल काफी है। इसके बाद बेनेट ने संसद में अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू की तारीफ भी की। אל מול עינינו. לכל דור יש את האתגרים שלו, לכל דור מחלץ מתוכו את המנהיגים. उधर बेनेट के भाषण के दौरान विपक्ष के कई नेता संसद में नारेबाजी करते दिखे, लिहाजा इजरायली संसद में जमकर हंगामा हुआ। बेनेट जब भाषण देने खड़े हुए तो विपक्ष ने उनके लिए झूठा और अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उधर इस हंगामे पर नेतन्याहू ने कहा कि आज यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ईरान बहुत खुश हो रहा होगा। आज हमारे देश के सामने एक साथ कई खतरे आ खड़े हुए हैं। Le parti de Netanyahou est au sein des partis ultra-orthodoxes non représentés au sein de la coalition. Ce que Benjamin Netanyahou a dénoncé. खैर, बेनेट प्रधानमंत्री भले ही बन गए हों और उन्होंने गठबंधन भी बना लिया हो, लेकिन उनकी सरकार को लेकर लोग बहुत आशावान नहीं हैं। इसकी वजह है कि इस गठबंधन के पास बहुमत से सिर्फ एक सीट ही ज्यादा है। अगर किसी भी मुद्दे पर गठबंधन में मतभेद हुए तो नया चुनावी रास्ता बचेगा, यानी 12 साल तक सत्ता सुख भोगने वाले नेतन्याहू के लिए सत्ता के दरवाजे अभी भी खुले हैं। खास बात है कि यामीना पार्टी के बेनेट सितंबर 2023 तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद वो ये पद यार लैपिड को सौंप देंगे। ये गठबंधन की शर्तों में शामिल है। वहीं नेतन्याहू इसे सत्ता की सौदेबाजी बता रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। मोदी ने अंग्रेजी और हिब्रू दोनों भाषाओं में ट्वीट कर नेफ्ताली बेनेट को दिए बधाई संदेश में लिखा है, नेफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई। अगले साल भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध कायम होने के 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं आपसे जल्द ही मिलने की कामना करता हूं और साथ ही दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में और गहराई आने की उम्मीद है। नेफ्ताली को बधाई देने के साथ ही पीएम मोदी ने सत्ता से बेदखल होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को भी शुक्रिया कहा। नेतन्याहू के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, आपके कार्यकाल और नेतृत्व में भारत इजराइल के रणनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू के शासनकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते और मजबूत हुए थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो इजराइल को लेकर भारत में एक अलग किस्म का उत्साह दिखा था। 2017 से पहले भारत सरकार का कोई भी मंत्री इजराइल जाता था तो फिलिस्तीन जाने की भी रस्म अदायगी करता था, लेकिन पीएम मोदी ने अपने दौरे में इस परंपरा को भी तोड़ दिया था। हालांकि साल 2018 में वो फिलिस्तीन भी गए। राजस्थान में डकैती केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सारा सोना बरामद कर लिया।